SGPT टेस्ट या ALT टेस्ट ये क्या है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, ब्लड के कौन से पोर्शन से ये टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये टेस्ट कौन कौन से कंडीशंस में ज़्यादा आता है, और इसका जो है ना इलाज क्या होता है, और इस चीज़ से जो है ना हम खुराक के ज़रिए किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब कौन सा खुराक हमें करना चाहिए जब SGPT ज़्यादा हो और कौन सा खुराक हमें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ते हैं SGPT को। अच्छा देखिए SGPT जो है ना स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। ये SGPT जो है ना ये स्पेशली एक एंजाइम होता है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, ये एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो है बन जाता है लीवर से भी प्रोड्यूस हो सकता है, मसल्स के अंदर भी ये एंजाइम बन सकता है, मसल्स से बन सकता है, हार्ट मसल्स हो सकते हैं, और किडनी से भी ये एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है जब इसमें एबनॉर्मेलिटी होगी। तो SGPT एक एंजाइम है जो लीवर से भी बन सकता है, मसल्स के अंदर भी हो सकता है, किडनी के अंदर भी हो सकता है। इस SGPT का फंक्शन क्या है? SGPT जो है ना ये मदद करता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में, मतलब जो प्रोटीन हम खाते हैं जो हमें एक एनर्जी देता है, इस चीज़ की मेटाबॉलिज्म के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल चेंजेस के लिए ये एंजाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेंशियल होता है। इस एंजाइम को हम एलानाइन ट्रांसअमीनेज भी कह सकते हैं, आप SGPT को ALT भी कह सकते हैं, या जब भी डॉक्टर ALT टेस्ट लिखता है पेशेंट के लिए या SGPT रिकमेंड करवाता है तो दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि SGPT को हम ALT भी कह सकते हैं। अब इस टेस्ट को करने का तरीका क्या है, किस तरह हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होगा, तो ये जहन में रखें कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने प्लाज्मा लेना होगा या सीरम लेना होगा। अब प्लाज्मा सीरम हम किसको कहते हैं, सबको पता है कि जब भी हम क्लॉटेड ब्लड से हम पेल येलो कलर पोर्शन निकालते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको हम कहते हैं सीरम। जब ब्लड क्लॉट हो जाए और इसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो उससे जो पेल येलो कलर फ्लूइड निकल आता है जो सबसे ऊपर होता है वो सीरम कहलाता है। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स या फाइब्रिनोजेंस नहीं होंगे। प्लाज्मा हम किसको कहते हैं, वो पेल येलो कलर फ्लूइड लिक्विड जो ब्लड के ऊपर आ जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसके अंदर फाइब्रिनोजन भी होंगे, साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होंगे, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने पेशेंट से ब्लड लेना होगा और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके या तो हमने प्लाज्मा निकालना होगा या सीरम निकालना होगा, और फिर हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होगा, और इसके लिए अपने केमिकल्स आते हैं, ठीक है। इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज जो होता है वो 7 to 50 यूनिट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस कहलाएगा, और इसके पीछे जो है ना बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हाई SGPT का लेवल कौन कौन से कंडीशन में बढ़ सकता है। सबसे पहले जो है ना मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस, क्योंकि लीवर को मालूम करने के लिए, लीवर को चेक करने के लिए कि आया लीवर के अंदर, जिगर के अंदर कोई मसला है कि नहीं है, डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस इस पेशेंट के लिए SGPT टेस्ट लिखवा देता है। लेकिन इसकी और भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से SGPT का लेवल ज़्यादा आता है, लेकिन सबसे कॉमन काज जो होता है जिसकी वजह से SGPT एंजाइम बढ़ जाता है वो हेपेटाइटिस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस का मतलब जब हमारे हेपेटोसाइट्स, लीवर सिस्ट जो होते हैं उनके अंदर कोई सोजिश पैदा हो जाए उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। और ये जो है ना हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से भी हो सकता है, B की वजह से भी हो सकता है, C की वजह से भी हो सकता है, और भी वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे लीवर के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस ये भी एक कैंसर है, जिगर का एक कैंसर है, और इस कैंसर की वजह से भी SGPT लेवल बढ़ सकता है। फैटी लीवर, अगर किसी पेशेंट को फैटी लीवर है, मतलब जिगर के ऊपर बहुत सारी चर्बी जमा हुई है या जिगर के अंदर चर्बी ज़्यादा जमा हुई है जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, इसी की वजह से भी ये SGPT लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक की वजह से भी SGPT लेवल ज़्यादा आ सकता है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास के अंदर अगर कोई सोजिश होगी तो उसकी वजह से भी आ सकता है, या किडनी डिजीज़, अगर किसी बंदे को गुर्दों में कोई मसला है, कोई बीमारी है गुर्दों के अंदर, तो उसकी वजह से भी
SGPT का लेवल ज़्यादा आ सकता है। अगर किसी बंदे का SGPT लेवल ज़्यादा होगा तो उसको अलामात क्या होंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा SGPT लेवल ज़्यादा हो सकता है और इसको टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले वीकनेस, उसको कमज़ोरी होगी, ठीक है, फटीग होगा, वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसमें उसको पेट में दर्द महसूस हो सकता है, स्पेशली राइट साइड में दर्द हो सकता है, जॉन्डिस यरकान होगा पेशेंट को, ठीक है, उसका स्किन कलर, आई कलर बिल्कुल येलो कलर का होगा, जर्द कलर का उसका स्किन भी हो सकता है और साथ में स्क्लेरा भी हो सकती है। उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, या अगर फीमेल की हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी ज़्यादा हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है, नौजिया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी आ सकता है या उल्टियाँ कर भी सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, मरीज़ का भूख भी ख़त्म हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती और खाना भी छोड़ देता है। तो ये सिम्टम्स है SGPT के। अब अगर किसी पेशेंट का SGPT लेवल ज़्यादा हुआ है तो उसको कौन सी खुराकें करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये हेल्प कराता है SGPT लेवल कम करने में। गुड फूड्स की अगर हम बात करें, अगर किसी बंदे का SGPT लेवल ज़्यादा है तो उनको कौन से फूड्स या फ्रूट्स खाने चाहिए। सबसे पहले स्पिनच, साग जो है ना ज़्यादा खाना चाहिए उस पेशेंट को, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं तो लीवर हील हो सकता है। नट्स, आलमंड्स वगैरह, बादाम, मूंगफली वगैरह पेशेंट को खाना चाहिए। ब्रोकली, गोभी खाना चाहिए पेशेंट को। ग्रीन टी, सब चाय पीनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और वेजिटेबल जूस, मतलब ये कि वो जूस जो हम सब्जियों में से निकाल देते हैं वो भी पेशेंट को पीना चाहिए, और स्पेशली कैरेट जूस, ठीक है, ये पेशेंट को पीना चाहिए। अब कौन कौन सी खुराक ऐसी है जो पेशेंट को छोड़ना चाहिए या कम से कम करनी चाहिए जो SGPT को ज़्यादा कर सकता है अगर ये खुराक ज़्यादा खाएगा पेशेंट। तो उसमें से सबसे पहले आता है अवॉइड अल्कोहल। अगर कोई बंदा शराब नोशी कर रहा है तो उसको शराब नोशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये और भी लीवर को डैमेज कर सकता है और SGPT को बढ़ा सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, जितने भी मतलब ये पैक्ड फूड आते हैं, चिप्स की अगर हम बात करें या और भी बहुत सारी बर्गर्स वगैरह जितने भी होते हैं, इसको भी नहीं खाना चाहिए। हाई शुगर फूड्स, वो चीज़ें जिसमें स्वीट ज़्यादा होंगे, मतलब मीठी चीज़ें जितने भी होंगे वो भी हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना ग्लूकोज इंटेक हम ज़्यादा करेंगे तो उतना ही लीवर के अंदर फैट्स भी ज़्यादा जमा होगा। और सोडियम, जिस चीज़ में सोडियम ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा होगा, उस खुराक को भी हमें कम करना चाहिए, और ये हमारी हेल्प करेगा SGPT कम करने में अगर हम इसको कम खाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।